दोस्तों एनपीएस योजना में निकासी का नियम बदलने जा रहा है, यानी कि इस योजना से पैसे निकालने का विड्रॉल करने का एक नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2023 से ही। एनपीएस योजना से विड्रॉल करने के लिए अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पीएफआरडीए की तरफ से यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी ओर से अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया और उसमें कहा गया कि सब्सक्राइबर्स के हित में और एन्युटी के समय पर भुगतान के साथ ही उन्हें लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, एनपीएस योजना का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि जो एनपीएस योजना क्या है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में या बैंकों में, उस तरह की एक योजना है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन योजना जिसे कहते हैं। तो 1 अप्रैल से इस योजना से पैसे निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। अगर सब्सक्राइबर्स इन दस्तावेजों को सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो आप एनपीएस के खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पीएफआरडीए के पोर्टल पर आपको अपलोड करना जरूरी होगा। नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों को यह दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब इसमें कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, जिसमें देखिए आप पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारी भरी होनी चाहिए। दूसरा, आपका कोई एक बैंक अकाउंट प्रूफ, पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर या परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर की कॉपी होनी चाहिए। अगर इनमें से भी कोई दस्तावेज आप अपलोड नहीं करते हैं तो फिर एनपीएस से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, अपलोड कैसे करना है एनपीएस में इन डॉक्यूमेंट्स को पैसा निकालने के लिए? तो सीआरए सिस्टम पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल या पीएफआरडीए के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जैसे आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट के दौरान आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन पूछा जाएगा, जिसमें आप अपना एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल आदि डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अच्छा, अब सब्सक्राइबर्स को एकमुश्त एन्युटी रकम और डिटेल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा और साथ ही केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ वगैरह ये अपलोड करने के बाद स्कैन किया गया दस्तावेज और स्कैन तस्वीर, आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन की हुई और ई साइन वगैरह का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और इस तरह से एनपीएस से पैसा निकल जाएगा। आपको बता दूं, मौजूदा समय में एनपीएस सब्सक्राइबर्स कुल कॉपर्स में से 60% तक रकम एकमुश्त विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आपके एनपीएस खाते में मान लीजिए 100 रुपए जमा तो आप 60 रुपए एकमुश्त निकाल सकते हैं, 1000 जमा तो 600 रुपए एकमुश्त निकाल सकते हैं। वही जो 40% रकम होती है ना, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कुल एनपीएस कॉपर्स 5 लाख रुपए बन रहा है तो मेच्योरिटी पूरा होने के बाद सब्सक्राइबर्स इनमें से 60% रकम निकाल पाएंगे। वही मेच्योरिटी से पहले विड्रॉल करने पर 80% कॉपर्स से एन्युटी खरीदने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ एनपीएस योजना से संबंधित नए नियम है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होंगी। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।